वेलकम स्टूडेंट। पुनः मैं LK झा मिशन 50 से 66वीं बीपीएससी हिस्ट्री पार्ट के प्रश्न जो है उसके शेष जो प्रश्न है उसके डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। निम्नलिखित में किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु है, नव हिंदूवाद के ये जनक है। राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्मदिन पर हम मनाते हैं। इन्होंने खत्री के महाराज के आर्थिक सहयोग से प्रथम धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में जो आयोजित हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया और भाग लेकर उन्होंने वेदांत दर्शन को दुनिया का श्रेष्ठ दर्शन स्थापित किया। इस प्रकार भारत को पुनः जगत गुरु की जो उपाधि है उसको इन्होंने चरितार्थ किया। शिकागो में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने भारत में किया। एक 100वां प्रश्न है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। 1919 के भारतीय परिषद के में जो है कांग्रेस पार्टी दो भाग में विभाजित हो गई, एक परिवर्तनवादी दूसरा अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण थे, जबकि जो परिवर्तनवादी थे उसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू सबसे महत्वपूर्ण थे। 1919 के एक्ट के अधीन जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो आनंद भवन में किया गया 1923 में, जिसका उद्देश्य है कि हम चुनाव में भाग लेंगे, भाग लेकर हम ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को उजागर करेंगे, जिसमें दिखाएंगे कि प्रत्येक सुधार एक छलावा है, दिखावा है। जैसा कि CR दास ने उस समय गवर्नर वाइसराय को कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बिल आप वीटो से पारित करें ताकि दुनिया देखे कि आपकी प्रत्येक चुनाव जो है नकली है, दिखावटी है, छलावा है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आनंद भवन इलाहाबाद में किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य हम सदन के अंदर जाके ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे, यानी चुनाव में भाग लेंगे। 101 प्रश्न है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया, किनकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा 1859 ईस्वी में जो है नील दर्पण नाटक लिखी गई, जिसमें किसानों की जो है नील किसानों की दुर्दशाओं का विस्तृत चर्चा किया गया है। जैसा कि जानते हैं नील विद्रोह और नील आयोग का संबंध भी जो है बंगाल से रहा है। ब्रिटिश सरकार जो है नील किसानों से उगाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी पैसा कमाती थी। उसमें काफ़ी जो है नीलहल्लो जो थे उसका लाभ उठाते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार से उनका शोषण भी करते थे, बेगारी लेते थे, अवकाश भी उनसे वसूलते थे। 102 प्रश्न है। 1960 में प्रसिद्ध बंडीवासा के युद्ध अंग्रेज के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ 22 जनवरी 1760 को बंडीवासा का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को जो है बुरी तरह सर आयरकुट ने पराजित कर दिया और बंडीवासा के युद्ध से भारत में फ्रांसीसी राज बनाने की जो डुप्ले ने सपना देखा था वह समाप्त हो गया। और 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा भारत में जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी समाप्त कर दिया गया। जो उनकी बस्ती सीमावर्ती तटीय क्षेत्र में थी सिर्फ उनके लिए बने रहने दिया। तो बंडीवासा के युद्ध में जो है फ्रांसीसी की भारत में राज स्थापित करने का सपना समाप्त हो गया, चकनाचूर हो गया। 103 है। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया है? तो भारतीय परिषद एक्ट 1909। भारतीय परिषद एक्ट 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का जो है शुरुआत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं 1875 से अलीगढ़ आंदोलन से भारत में जो है सांप्रदायिकता का बीज रोपण हुआ। 1909 में भारतीय परिषद द्वारा जो है मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया, जिसके कारण भारत में मुसलमान जो है अब अलग निर्वाचन मंडल होगा, यानी मुसलमानों का हित मुसलमानों में है, हिंदू में नहीं है। इस प्रकार भारत में औपचारिक रूप से जो है मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में जो है सांप्रदायिकता का बीज रोपण कर दिया गया। 1919 और 1932 में रेजमे मैकडोनाल्ड अवार्ड द्वारा जो है इसका विस्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1932 में जो दलितों को का प्रयास किया गया और पूना पैक्ट जो गांधी अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ जो है रद्द कर दिया गया। उनकी यह इरादा को पूरा नहीं होने दिया। हालांकि भारत अंततः जो है मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो है बंगाल से जो भारत में जो है विभाजन की शुरुआत हुई और अंततः भारत धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। तो यह निश्चित ही कहा जाए कि 1909 के भारतीय परिषद एक्ट इस रूप से भारत के लिए बहुत ही खतरनाक रहा, घातक रहा। 104 प्रश्न है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। तो सिंहभूम जिला यह झारखंड क्षेत्र में है। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल जनजाति ने विद्रोह किया। इसी प्रकार हो जनजाति ने 1820-22 में विद्रोह किया था। संताल ने 1855-56 में, मुंडा ने
94 से 1900 ईस्वी तक जो है विद्रोह किया था। 105 प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में बिहार में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। 12 जून 1857 को बिहार के रोहिणी देवघर जिला के रोहिणी गांव से जो है बिहार में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और पीर अली पटना के जो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता है, इन्होंने 3 जुलाई के बीच जो है काफ़ी जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह जो बिहार में किया, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह थे। बाबू वीर कुंवर सिंह परमार जाति के राजपूत थे। लगभग 500 बीघा इनके पास जमींदारी थी। आरा जगदीशपुर के थे। इनके साथ जो है दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह करके जो है 25 जुलाई 1857 को मिल गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सिर्फ बीबीगंज युद्ध में इन्होंने पराजित हुआ। इसके अतिरिक्त जो भी युद्ध लड़े उसमें इन्होंने भारी सफलता अर्जित किए। 126 प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में पटना में स्थापित की। जैसा कि जानते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली दूसरी कंपनी है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो है यह जो है पटना में स्थापित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं डच 1602 ईस्वी में भारत आए और डच को बेदरा के युद्ध में 1759 ईस्वी में बुरी तरह पराजित करके अंग्रेज ने भारत से बाहर कर दिया। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और मेरे पास प्रश्न है जो इतिहास से तो नहीं है, लेकिन मैं इस प्रश्न को आपको डिस्कशन कर दूं। 3-4 और प्रश्न है। 127 प्रश्न है, विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। इसका आंसर सी होगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना जो है ये विकेंद्रीकरण का नहीं जगाना विकल्प नहीं होगा, बल्कि विकेंद्रीकरण द्वारा आत्मविश्वास जगाया जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, उन्हें जो है सहभागी बनाया जाता है, उन्हें सशक्त बनाया जाता है, उन्हें निर्णय लेने में जो है भागीदारी बनाया जाता है। विकेंद्रीकरण के जनक भारत में रिपन है। विकेंद्रीकरण के लिए 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 128 से ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कानून ऐतिहासिक नहीं है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है सबसे ज़्यादा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से सबसे अधिक लिया गया है। 129 है, हाल में संसद की नई इमारत निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो टाटा प्रोजेस्टेट लिमिटेड ने जीता है। अब एक नई भवन बनाना है संसद का, चूंकि 2026 के बाद संसद का विस्तार होगा। अभी तक 1971 के जनगणना के आधार पर है, तो आगे इसका 2026 के बाद विस्तार होगा। इस आधार पर संसद की नई इमारत बनाने की जरूरत है। पूर्व स्पीकर जो 16वीं लोकसभा में थी सुमित्रा महाजन, उन्होंने इसके लिए पत्र भी लिखे थे। 130 है, भारत संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना तो 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो यह आपका जो प्रश्न है उसका आंसर होगा 324 के द्वारा जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और इसमें अध्यक्ष एक जो है इसके मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा है। 1993 से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया। 131 प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख है तो रेखा शर्मा जो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, जो महिलाओं से संबंधित विवादों को देखने में महत्वपूर्ण जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये महिलाओं के कल्याण, महिलाओं के विकास और महिलाओं के किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसके निदान का प्रयास करती है। तो इस प्रकार छात्र छात्रों मिशन 50 आपके लिए हमेशा सेवारत है। आप इनसे जुड़े और इस संस्था से जुड़कर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सफलता अर्जित किया है। आप भी अर्जित कीजिए। हम सभी छात्र छात्राओं को 66वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता की शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।